जय श्री श्याम भक्तों, नवरात्रि में हमें ऐसा कैसे जौ उगाने चाहिए जिससे हमारे जौ हरे भरे हो, और जौ की ऐसी क्या मन्नतें पूरी होती है वो भी मैं आज आपके सामने शेयर करूंगी। नवरात्र आ गए हैं, माता रानी के दिन शुरू हो गए हैं और माता रानी के दिन में हमें जो जो करना चाहिए मैंने आपके साथ शेयर की है। और साथ में अब हम बात करेंगे जौ की। जौ उगाते टाइम पे किन किन सावधानियों का होना जरूरी है। पहले तो ये देखिए, जौ जिस घर में उगाए जाते हैं, कहीं पर जौ बोला जाता है, कहीं पर ज्वारे बोले जाते हैं, कहीं पर इन्हें ग्वारे बोले जाते हैं, कहीं पर इन्हें धान बोला जाता है, जैसे आपके यहाँ पर बोलते हैं वो देख लीजिएगा। इन्हें जब भिगोते हैं यानी कि बोते हैं, जब ये उगते हैं तो इसमें उगने के कितने घंटे बाद ये उगने चाहिए और कितने दिन बाद ये उगते हैं और हमें क्या संदेश देते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जब हम ज्वारे बोते हैं तो मिट्टी जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, कोई गंदी जगह की मिट्टी नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। आप मिट्टी ले लें, मिट्टी ना हो तो आप रेता ले सकते हैं। रेता मतलब जो हम जब मकान बनवाते हैं और सीमेंट में मिला करके जब वो लिपाई करते हैं ना, उसे जो रेता बोलते हैं, तो वो रेते में भी आप लगा सकते हैं, वो बहुत जल्दी उसे उगते हैं। कई बार रेता और मिट्टी दोनों मिला करके आप लगा सकते हैं। वैसे मिट्टी में थोड़ी सी गांठ टाइप में हो जाते हैं तो ये जौ थोड़े से लेट उगते हैं, तो उसमें आप थोड़े से बाली मिला ले, या तो जो बालू रेता होती है वो मिला ले, नहीं तो आप गोबर के जो कंडे होते हैं, जो गोबर की थेपड़ियाँ होती है जिससे हम जोत वगैरह लेते हैं माता की, कोई भी पूजा में हम जोत वगैरह लेते हैं, और उसे क्या करते हैं, उसे कूट ले आप। गोबर का जो सूखा हुआ होता है उसे कूट ले, कूट करके आप उसे भी जो है छान करके इसके अंदर आप मिला सकते हैं। इससे क्या होगी, मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाती है और एकदम बढ़िया तरीके से जौ हमारे उगते हैं। थोड़ी मात्रा में मिलाइएगा, ज़्यादा मात्रा में नहीं। कुछ भी नहीं है, जो मिट्टी है उसको आप थोड़ी सी छान लीजिए अच्छे से, ताकि कंकर पत्थर निकल जाए और मिट्टी जो है थोड़ी भुरभुरी हो जाए। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। मिट्टी को आप एक दिन पहले ही छान करके तैयार कर लें, और अब या तो आप मिट्टी का कोई बर्तन ले लें या फिर आप जमीन में ही इसे उगा सकते हैं। जौ को मिट्टी में आप अच्छे से इसे गोल सा एकदम घेरा सा बना लें या चौकोर सा घेरा सा बना लें, और उसके बाद उसके ऊपर अब हमें उगाने हैं जौ। जौ कैसे उगाने होते हैं, हमारे शास्त्र के अनुसार जब जौ उगाते हैं तो थोड़े से जौ लेते हैं, थोड़ी सी मात्रा में हम गेहूं लेते हैं, जिसे कनक भी बोला जाता है। गेहूं को भी लेते हैं, थोड़े से जौ मिक्स करके लेते हैं, और इन दोनों को मिक्स करके इन्हें हम धो लेते हैं अच्छे से, ताकि एकदम शुद्ध हो जाए और इसमें कोई गंदगी ना रहे। ऊपर जौ और गेहूं के जो थोड़े से थोते दाने होते हैं, जिसमें कुछ जो है छिलके वगैरह होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। उस पानी को आप फेंक दें, बाकी थोड़ा सा पानी ले करके उन्हें आप रख दें। जौ और गेहूं को आप ज़्यादा देर ना भिगोएं, क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं, नहीं तो ये जो है सड़ जाते हैं अंदर ही अंदर। कई बार आप किसी की देखा देख 5-6 घंटे भिगो लेते हैं। कई घरों में मैंने, जैसे हमसे पूछते हैं ना, तो वो कहते हैं हमने 5-6 घंटा भिगोए थे और फिर बाद में उगे नहीं। तो ऐसी गलती आप ना करें। आप इन्हें भिगोना नहीं चाहिए। इन्हें आप जैसे धोएं और फिर हाथों हाथी जो है उस मिट्टी के ऊपर आप बुरक दें। जैसे जब खेत में जब बीजते हैं तो ऐसे ही फेंकते हैं ना, तो ऐसे ही आप इन्हें बस सिर्फ ऐसे ही डाल दें ऊपर ऊपर से। ज़्यादा उंगली टच ना करें, ज़्यादा दबाएं नहीं, इन्हें छेड़ा छाड़ी नहीं करनी चाहिए। माता रानी का नाम स्मरण करें और इन्हें आप बो दें। जिस भी चीज़ में आप बो रहे हैं, अगर कोई बर्तन में आप बो रहे हैं, स्टील के बर्तन में भी आप ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई मिट्टी का बर्तन नहीं मिलता है या फिर आपके पास ज़मीन कोई ऐसी नहीं है, कई बार ऐसी व्यवस्था हो जाती है, तो कई बार आप स्टील का बर्तन ले सकते हैं। जैसे थाली वगैरह भी ले सकते हैं, परात वगैरह भी ले सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो, थोड़ी मात्रा में ले रहे हैं तो आप कटोरदान जैसे होते हैं ऐसे ले सकते हैं। किसी भी बर्तन में आप इसे उगा सकते हैं। उगाते हैं जब उस बर्तन में आपको मोली का धागा बांधना है, तो उससे जो है वो एक धागा जो है उसका रक्षा कवच जैसा होता है वो हो जाता है, और वहाँ पर जो है वस्त्र का भी कहते हैं, कई लोग इसे वस्त्र का भी कहते हैं। तो आप सीधा बस उसमें एक मोली का धागा बांध दें और जय जगदम्बे जय जय अम्बे कह के इस तरह से धागा बांधना चाहिए। और आप ज़मीन में कर रहे हैं, जब आप ज़मीन में आप बोएंगे तो ज़मीन को एकदम साफ़ सुथरा कर ले, वहाँ से ज़मीन को एकदम साफ़ कर ले।
साफ करके ज़मीन में एक साथिया बना दें या फिर एक बिंदी लगा दें, और वहाँ पर जो है उसके बाद वहाँ पर जिस भी मिट्टी में आप बालू में बो रहे हैं वहाँ आप उसे रख दें, मिट्टी रख दें। मिट्टी रखने के बाद जैसे मैंने कहा कि जौ और गेहूं को आप मिला करके दोनों को जो है उसे भिगोती हैं, और उसके बाद थोड़ी सी आप हल्की सी मिट्टी उनके ऊपर डाल दें। पानी का जब आप छिड़काव करें तो हाथ की अंजुली से पानी का एकदम अच्छे से छिड़काव करें, ऐसे नहीं कि लोटा लेकर के आपको छिड़काव करना है, बस मामूली से आप उसे भिगो दें, ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। आप देखेंगे आपके तीसरे दिन जौ उग जाते हैं, यानी कि पहला दिन और दूसरा दिन, जब आप तीसरे दिन सो करके उठते हैं तो जौ एक एक अंकुर फूटे हुए दिखाई देते हैं, तब आप समझ लीजिएगा कि हमारे घर में माता रानी आ चुकी है। तीसरे दिन उगना बहुत ज़रूरी होता है। कईयों के यहाँ पर दूसरे दिन भी उग जाते हैं। जौ के ऊपर बात होती है, वो जौ जैसे होते हैं, कई बार अच्छी क्वालिटी के जौ आ जाते हैं, कई बार हल्के से ख़राब भी जौ आ जाते हैं। जब आप जौ लें तो जौ की क्वालिटी के ऊपर आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जौ जो होते हैं अगर अच्छे से मोटे से और बढ़िया जौ होंगे तो उसकी जो है उगेंगे भी वो बहुत अच्छे से। तो आप जौ लेते टाइम पे थोड़ी क्वालिटी का आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से जौ यहाँ पर भी वो रखते हैं। और अगर घंटे के हिसाब से हम देखते हैं तो 48 घंटा यानी कि 48 घंटे जो है उसको उगने में लगते हैं, जौ को उगने में उठने में। अगर देर से जौ उगते हैं तो मन में थोड़ी शंका आ जाती है कि हमारे काम धंधा जो है थोड़े से लेट होंगे और जो है दिक्कतें आ जाती है, थोड़ी विघ्न बाधा आ जाती है बीच में। जौ की बात हो गई। कईयों के हरे भरे जौ उगते हैं एकदम, तो वो कहते हैं कि हमारे तो हरे भरे जौ उगते हैं, उसके बावजूद भी जो है हमें कोई ज़्यादा हमारे घर में अच्छा काम नहीं होता है। तो देखिए हरे भरे जौ और मोटे मोटे जौ होते हैं, वो तो अच्छी बात है कि आपके घर में ईंधन की कमी नहीं रहेगी और आप अच्छे से जीवन यापन एक साल जो है अच्छे से निकल जाता है। कई बार इसी जौ के अंदर एक सफ़ेद जौ उगता है, वो हमारे शास्त्र के अनुसार कोई एक बिड़ला ही होता है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा ज्ञानी आदमी होता है, या फिर जिसके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है, क्योंकि माता रानी लक्ष्मी का भी तो स्वरूप है, या जिनके घर में अथाह खुशियाँ आने वाली होती है, उनके घर में एक या दो जौ के दाने ऐसे उगते हैं, उसमें सफ़ेद दाने, सफ़ेद जौ की पत्ती उगती है। बस वही समझ लीजिएगा आपके घर में जो है माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। जब हमारे घर में सफ़ेद जौ की जो पत्ती उग जाती है तो उसे चुपचाप नौवीं तक तो वो उगे रहते हैं, उसे चुपचाप उसे धीरे से तोड़ करके उसे आप रख लें, और रख करके उन्हें हम कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में, जहाँ पर हम पैसे का स्थान है वहाँ हम रख लेते हैं। तो कहते हैं इसे धन्य धान्य की कमी 7 पीढ़ी तक भी ख़त्म नहीं होती है, ऐसे कहा जाता है। इतनी ये माता रानी की कृपा होती है। तो देखिए जो नवरात्र रहते हैं ना, ये साधारण नहीं होते हैं, ये हमारे ऊपर अनुकंपा बरसाने के लिए आते हैं। ये हमारे ऊपर जो है अपनी कृपा, माता रानी की कृपा जो है 9 दिन 9 ग्रहों की कृपा हमारे ऊपर बरसने वाली होती है। कुछ आप डीपली जाएंगे ना तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। मैं अगर ये बताऊं कि ये जो सफ़ेद जौ है, इन्हें आप एक सुनार की दुकान में जा कर के एक चांदी जो है बांसुरी से आप बनवा लें, और उसके अंदर ये जौ को रख देते थे पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, और ऋषियों भी हमारे बताते हैं, शास्त्रों में भी ये हमारे लिखी हुई है कि इसे एक बांसुरी बनवा करके सुनार के पास जा कर के 10वीं तिथि को, और वहाँ पर इसे ला करके आप मंदिर में रख सकते हैं, आप अपने धन के स्थान में रख सकते हैं उस बांसुरी को। तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदा देती है और हमारे घर में धन की वर्षा होती रहती है, कभी धन की कमी नहीं होती है, यानी कि आगमन रास्ता उससे खुलता जाता है। ये होती है अनुकंपा। ये कुछ डीपली बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और क्या देख सकते हैं आप, अगर कई बार क्या होता है नारियल लेकर के आते हैं, और नारियल जब हम माता रानी के पास एक और नारियल रखते हैं, एक तो हम पानी के जल के लोटे के ऊपर रखते हैं, एक और नारियल पट्टे के ऊपर भी रखते हैं बिल्कुल छील करके। उसमें ये देखा जाता है कई बार नारियल ना अपने आप चटक जाता है, तो वो भी कहते हैं बड़ा भाग्यवान होता है, वो साल बिल्कुल अच्छे से बीतने वाला है, यानी कि सुख समृद्धि से बीतने वाला है, घर में अथाह सुख ब्याह शादी हमारे घर में होने वाली होती है। तो ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। ऐसे आप नारियल को छील करके रख दें, कभी भी वो नहीं चटकेगा। लेकिन माता रानी के जो 9 दिन आते हैं, अगर उसमें कईयों को पता है हर दिन एक नारियल माता भेंट लेती है, ऐसे कहते हैं अगर नारियल चटकता है
तो माता जब ये चीज़ अपने आप करती है तो फिर ये बहुत शुभ होता है। फिर से आप एक नारियल और ला करके रख दें, उससे भी जो है फिर आप देखें कि वो कितने दिन में वो चटक रहा है। तो इससे भी हमें देखने के संकेत मिल जाते हैं कि माता रानी की कृपा हमारे ऊपर अच्छी है और हमारे ये साल कैसे जाने वाला है। वैसे तो अगर मैं ज्वार के ऊपर बताऊं तो हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर ज्वार पीछे की ओर ढकलते हैं तो कुछ और हिसाब होता है, दाईं ओर अगर ढलते हैं मतलब उनका झुकाव दाईं ओर होता है तो कुछ और होता है, बाईं ओर होता है तो कुछ और होता है, और आगे की ओर आगमन करते हैं तो कुछ और होता है। मतलब जब उन बड़े हो जाते हैं और झुकाव किस तरफ होता है ये भी देखा जाता है। और अगर हमारे शास्त्रों के अनुसार देखें तो जब जौ हम भिगोते हैं उसमें बोने पर यह भी देखा जाता है कि किस साइड में ज़्यादा जौ आए हैं। जैसे कई बार आप देखेंगे किसी स्थान पे जौ कम है उगे हैं और कहीं स्थान पे ज़्यादा उगे हैं, तो इससे भी जो है सिम्टम काफ़ी देखे जाते हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल एकदम आराम से बताने की आदत है कि मैं बिल्कुल आपको ऐसे तरीके से बताऊं कि बिल्कुल आपको एक भी चीज़ रहे ना। तो ये दोनों से भी जो है सिम्टम देखे जाते हैं। मैंने आपको मेन सिम्टम बता दिए कि ज्वार जो होते हैं, जो ये जौ होते हैं, जौ के अंदर अगर एक आपको ऐसी पत्ती मिल जाए देखने को सफ़ेद, अच्छा कईयों के ना पीले जौ होते हैं वो भी शुभकारी होते हैं, थोड़े अच्छे होते हैं, एकदम गले सड़े से ना हो, एकदम सिंपल एकदम हल्के से पीले लिए हुए हो, वो भी अच्छे होते हैं और शुभता के लिए माने जाते हैं। तो ये दो सिम्टम मैंने आपको बताए, नारियल के सिम्टम बताया, एक मैंने जौ का जो सफ़ेद वाला वो बताया, जौ भिगोने का मैंने आपको तरीका बताया, जौ बोने के तरीके आपको बताए। और नवरात्रि के दिनों में शांति से रहना चाहिए, ज़्यादा बोला बाली नहीं होनी चाहिए, जैसे झगड़ा वगैरह करते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में चुपचाप रहना चाहिए, ज़्यादा शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में जब कोई भी नया सदस्य आता है या फिर मेहमान आते हैं तो हम उनके सामने बिल्कुल चुप रहते हैं, हम बोलते नहीं है ना, कम बोलते हैं। तो ऐसे ही जब हमारे घर में माता रानी आई है और हमने उन्हें बुलाया है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो है मुख से कम वाक्य निकले और घर में शोर शराबा का माहौल हम कम रखें। ये छोटी छोटी बातें जो है हमारे जीवन में बहुत शुभता लाती है। बाकी हमें भटकाव की ज़िंदगी से हमें यहीं पर ही सब कुछ मिल जाता है। देखिए हर साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 तो गृहस्थी लोगों के लिए आते हैं, एक आते हैं चैत्री नवरात्रे, एक आते हैं अश्विनी नवरात्रे जो दीपावली के पहले आते हैं। तो ये 2 नवरात्रे तो सभी गृहस्थी लोग करते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं जो तांत्रिकों के लिए होते हैं, जो लोग कुछ विद्या सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए वो गुप्त नवरात्रि होते हैं। तो वो हमारे गृहस्थियों में बहुत कम लोग उन्हें करते हैं, जिनके यहाँ करते हैं तो करें, नहीं तो ये उन लोगों के लिए ही होता है। बाकी जो ये 2 नवरात्रे आते हैं इन्हें हमें सफलतापूर्वक एकदम बढ़िया से आराम से शांतिपूर्वक ये करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में शुभता फल की प्राप्ति हो। आगे मैं फिर से और बताती जाऊँगी कि जो और कैसे कैसे करना चाहिए जिससे हमारा नाम रोशन हो, आगे हमारा नाम जो है अच्छा हमारा चलता रहे। अच्छा एक बात और मैं बताऊं, जो भी लोग ना ध्वजा चढ़ाना चाहते हैं माता के ऊपर, जैसे कईयों को ऐसे होता है कि नवरात्रि हैं जिनके घर में माता की ज़्यादा मान्यता है या जिनका एकदम कोई है ही नहीं, वर्चस्व ही नहीं है, तो आप छोटी सी झंडी माता के ऊपर ज़रूर लगाएं। घर में है तो घर में लगा दें, और माता रानी के मंदिर जा रहे हैं तो माता रानी के मंदिर के वहाँ पर भी लगा दें। खरीद सकते हैं, सामर्थ्य है तो बड़ी झंडी भी जो है आजकल बाज़ार में अच्छे से मिल जाती है। तो लाल रंग की ध्वजा आपको ले करके आप एक घर पे लगाएं, एक आप वहाँ पर मंदिर में लगा कर आ जाएं। आप देखेंगे इससे भी जो है जैसे जैसे ध्वजा लहराती है वैसे वैसे हमारे जीवन में ऊंचाइयां बढ़ती जाती है, ऐसे कहा जाता है। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं करना चाहते कोई ज़रूरी नहीं है, कर सकते हैं तो आप ऐसे कर लें, नहीं तो आपके घर में ही छोटी सी आप डंडी ले लें, जैसे आती है ना आइसक्रीम वगैरह की डंडी, आप इस तरह से ले लें और ले करके एक पीछे से एक छोटा सा तिकोना सा लंबा लहराता हुआ आप कपड़ा ले करके और उसे हल्के से किसी चीज़ से भी आप गोंद वगैरह से चिपका दें या फिर स्टिच कर दें, तो आप वो ध्वजा जो है अपने घर में भी माता रानी के सामने लगा सकते हैं। इससे भी जो है बहुत ज़्यादा शुभता फल की प्राप्ति होती है हमारे जीवन में। आप अपने बच्चों के अगर कुछ भविष्य में ऊँचाई चाहते हैं तो एक ध्वजा लगा दीजिए, घर में लगा दीजिए,
घर में सील करके भी लगा दीजिए, बाजार से खरीद के भी लगा दीजिए, जैसे आपकी सामर्थ्य हो आप कर सकते हैं। तो ये ना कई चीज़ ऐसे होती है जो हमारे घर में गुपचुप वाली बातें होती है। ऐसे ही जो मैंने सिम्टम बताए ना, ये सारे हमारे शास्त्रों के अनुसार बताए गए हैं, ये हर एक को नहीं पता होता। ये ऐसे नहीं है कि आप ये कर लीजिए कि ऐसे कर लीजिए, ऐसे नहीं होता है। ये चुपचाप जो ये चीज़ें हमारे शास्त्रों की है या फिर हमारे जो ऋषि मुनि है ये हमारे बताते होते थे। घर के अंदर जो है बड़े बुजुर्ग ये हमारे करते थे, तभी तो जो है हमारे घरों में इतनी ज़्यादा सुख शांति हुआ करती थी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ करती थी। अब आप देखिए जितना हम कर रहे हैं, जितना हम भटकाव कर रहे हैं ना, उतनी ज़्यादा जो है दिक्कतें हैं लोगों को और उतनी ज़्यादा जो है परेशानी है। तो आप जो मैंने ये आपको बताया है, ये अगर आपको पसंद आई रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको किस चीज़ में जानना है ये भी मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे की वीडियो वही हिसाब से आपको बता सकूं जो भी आपके क्वेश्चन होंगे। वैसे जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है मैंने आपको वो बता दिया है। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।